अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं जी आजकल, कौन सा देख रहे हैं? दिल अवेज तो क्या एंड हो गया, बहुत बेस्ट था। क्या क्या स्टोरी थी? उसकी एक लड़की पे थी तो माशाल्लाह उसका एंड बहुत अच्छा निकला है। नहीं, स्टोरी क्या थी वैसे? सबक सीखने को क्या मिला आपको? सीखने को ये मिला है कि सास बन के जुल्म नहीं करना चाहिए। हाँ यही नहीं, सास बन के मतलब सौतेली माँ थी ना, था। जी जी जी। तो उनके लिए बेस्ट तो है। ये ऐसे ड्रामे होने चाहिए जिसमें औरत को जो है मजलूम दिखा रहे हैं, हाँ लेकिन औरत ही औरत पे जो है सास ना भी वो दिखाए हैं। औरत ही औरत पे मजलूम जुल्म सिर्फ कर रही ना है। हो। ऐसे ड्रामे होने चाहिए। हाँ तक नहीं फिर क्या हो? आगे आ जाइए ना, आगे आ जाइए। अच्छे हो, कोई अच्छे अच्छे हों, वाले हो लेकिन- ना, ये ना हो कि वो लोग उसको देख के वही काम करें। वही काम करें। हाँ। आप देख के तो वही काम नहीं कर रही। नहीं नहीं ठीक है जी, थैंक यू। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं आजकल? जी मैं पाकिस्तानी ड्रामा देखता आजकल हूँ। कौन सा देख रहे हैं? मैं एक्चुअली ड्रामे के ऊपर बात करना चाहूँगा। सबसे पहले ड्रामा जो है ये हिस्टोरिकली बहुत पुराना है। जी ये कदीम दौर से है, जी जी जी। ये ग्रीक दौर से है। ठीक है। ड्रामे का मतलब ये था कि ये लिटरेचर की एक किस्म है। लिटरेचर जो है वो मिरर ऑफ सोसाइटी है। ठीक है। सोसाइटी की जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, ईवल्स और गुड विल्स जो हैं वो ड्रामे के ज़रिए पर्सोनिफाई होती हैं। ड्रामा जो है ये बहुत बड़ा आर्ट है और ये एक स्क्रीन है। ड्रामे के ज़रिए हम लेसन लेते हैं, ड्रामे के ज़रिए हम अपनी सोसाइटी को अमेंड करते हैं, ड्रामे के ज़रिए हम अपनी ईवल्स को हाईलाइट करते हैं, ड्रामे के ज़रिए हम जो अपनी गुड विल्स हैं वो अपने माशरे में अपनी नॉर्म्स और जो हमारे आबाओ अजदाद की नॉर्म्स थी वो पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत अच्छे ड्रामाटिस्ट रहे हैं, ऐसे राइटर रहे हैं जिन्होंने अवार्ड विन किए हैं, ऐसे राइटर रहे हैं जिन्होंने स्क्रीन के ऊपर बड़ी खिदमत की है। बिल्कुल ऐसे ही। आजकल ड्रामाटाइजेशन जो है वो एक जो है वो वल्गैरिटी की तरफ हमको लेकर जा रही है। पाकिस्तान का जितना भी ड्रामा है ये अपने बेसिक स्पिरिट से हट चुका है। पाकिस्तान की जो ये स्क्रीन है, ये जिसको हम सिल्वर स्क्रीन ड्रामा, स्टेज ड्रामा कहते हैं, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि स्टेज ड्रामा जो है वो ग्रीक्स दौर से है। ठीक। वहाँ पे जो ड्रामा था वो पर्सोनिफाई किया जाता था कि हमने माशरे को इन खतूत के ऊपर इस्तवार करना है। अब हम ड्रामे को इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने माशरे को, अपनी सोसाइटी को, अपनी नेशन को बर्बाद कैसे करना है। किसी ड्रामे में मोरालिटी नहीं है, किसी ड्रामे में होके रह गया एक जेंडर है। हर जैसे हमने अपनी सिल्वर स्क्रीन को बर्बाद किया, अल्लाह ताला जन्नत में कर दे मरहूम सुल्तान राय साहब को, जैसा राइटर उनको किया कि हर फिल्म की एक स्टोरी थी, हीरो के साथ ज़्यादती होनी है, हीरो ने बड़े होना है, इंतकाम लेना है, इंतकाम लेते लेते उसका लव सीन शुरू होना है, लव सीन ने उसके साथ अलोवमेंट करनी है, अलोवमेंट के बाद उसका दी एंड हो जाना, वो चाहे हैप्पी एंडिंग है चाहे वो ट्रेजिक एंडिंग है। ठीक। अब क्या हुआ है, वही सीन ड्रामा पाकिस्तान में अडॉप्ट कर लिया। अब वन स्टेज है। अब जो आपने बात की है ना वो प्लाट की बात की है। ड्रामा जो है वो मल्टीपल प्लाट होता है, अब सिंगल प्लाट के ऊपर चल रहा है। सिंगल प्लाट फीमेल क्या कोई जो है ना है, मजलूम फीमेल दिखा रही है है। वो या तो मजलूम है बिल्कुल है। या वो ये सोच रही है, वो ड्रामाटाइज कर रही है कि मैं इक्वल टू द बाय वर्च्यू ऑफ जेंडर मेल के साथ मेल के हूँ। साथ। मैं कहता हूँ कि खुदा ने औरत को और मर्द के साथ मसावी पैदा नहीं किया। बिल्कुल क्यों नहीं किया? कभी आपने बस में सफ़र करते ये देखा है? आप जवान आदमी हैं, किसी ज़ईफ़ को, औरत को अपनी सीट छोड़कर सवारी बैठने के लिए जगह दे देंगे? कभी किसी खतून ने ऐसा किया है कि वो अपनी सीट छोड़े और किसी मेल को, यंग को, बुज़ुर्ग को या किसी बीमार को जगह दे? अगर तो ये इक्वालिटी ऑफ जेंडर है तो उसको भी ये करना चाहिए। आजकल तो नहीं, चलो पहले आज से 10 साल पहले बिल जमा करवाने के लिए एक लंबी कतार लगती थी। जब भी देखते कोई खतून बिल के लिए जमा आ रही है, सारे मिल जाओ उसको जगह दे देते, अकोमोडेट करते। क्या कभी किसी खतून ने ऐसा किया? अगर इक्वालिटी ऑफ जेंडर जो ड्रामाटाइज हो रहा है, जो पाकिस्तान के ड्रामा में दिखाया जा रहा है, अगर ऐसी बात है तो औरत सेक्रीफाइस करे। औरत ये कहती है मैं सब कुछ कर सकती हूँ, औरत कहती है मुझे मर्द में और औरत में कोई भाई ये बातें बिल्कुल गलत हैं। ये जो फ्रेंडशिप का एटमॉस्फेयर, जो वेस्टर्न जो आइडियाज़ आप हमारे ऊपर लेकर आ रहे हैं, मैं अपने ड्रामाटिस्ट से, अपने राइटर से और बिलखसूस जो प्रोडक्शन सेक्टर है
जो इसमें डायरेक्टर साइड है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बीइंग द मुस्लिम, बीइंग द पाकिस्तानी, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरा मैसेज है, इनके चैनल की मार्फत मैसेज है, ये इनकी टीम खड़ी है, इनकी मार्फत ये मैसेज है। ये आज एक पब्लिक प्लेस पे खड़ा होकर अपनी गर्मी में ये अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। मैं इनकी इस मेहनत के ज़रिए आपको ये वास्ता दे रहा हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर मल्टीपल नेशन, मल्टीपल आइडियालॉजी के आइडियाज़ जो हैं वो इम्पोज ना करें। पाकिस्तान के माशरे में, मुस्लिम माशरे में इक्वालिटी ऑफ जेंडर नहीं है। अगर इक्वालिटी ऑफ जेंडर होती तो करबला के मैदान में तलवारों के साथ होते। अगर इक्वालिटी ऑफ द जेंडर होती तो हर जगह पे, मेरी एक छोटी सी मिसाल है, मेल जो है वो जिस मर्जी कैपेसिटी में है, औरत उसके पीछे नमाज़ पढ़ सकती है। कभी किसी औरत ने इमामत कराई हो, अपने बेटे की माँ जो है वो इमामत नहीं करवा सकती। बड़ी बहन जो है माऊं जैसी होती है, वो अपने भाई की इमामत नहीं करा सकती। बीवी अपने खामद की इमामत नहीं करा सकती। ये ड्रामे के ज़रिए गलत लेसन देकर हमारी तारीख को मसक करने की कोशिश ना करें। अब हमारा ड्रामा जो है वो एक पैटर्न के ऊपर है, वो सिंगल प्लाट ड्रामा है। क्या है? औरत के साथ मजलूम है, उसके साथ जुल्म है, उसको एक मजबूत सहारे की ज़रूरत है। सहारा उसको एक झूठा मिल जाता है, वो उसके ऊपर अपनी तवक्कुआत लगा लेती है। वो तवक्को पूरी ना हो या हो, वो उसका जिनसी इस्तेहसाल हो जाता है। अब क्या है, वो जिनसी इस्तेहसाल के ऊपर हमने पूरा प्लाट जो है वो कंसीव किया है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जी, आपने इस मौसम में हमको रोका और ये मेरा मैसेज जो है वो कम्युनिकेट करने की बात की। अगर आपका मज़ीद कोई सवाल है तो मैं आपको। थैंक यू सर। कौन सा देख रहे हैं? चौधरी एंड सन्स। तो ख़त्म हो गया रमज़ान में, लेकिन मेरे पेपर्स और थे जिसकी वजह से मैंने नहीं देखा, तो मैं अब देख रही हूँ। क्या मैसेज मिल रहा है अब तक? कि हमें किसी को मतलब के दुख नहीं पहुंचाना चाहिए और सबके साथ खुशियों के साथ रहना चाहिए। यही मैसेज आपको मिला अब तक जी। उस ड्रामे में? अच्छा, और इसके अलावा कौन सा ड्रामा देखा है आपने पाकिस्तानी? अभी तक तो पेपर्स और थे, अभी तक तो कोई नहीं। पेपर सारा साल हो रहे थे। ऐसे वफा। अहद वफा 2-3 साल पुराना ड्रामा है। जी अच्छा, ये जो ड्रामों में हम ज़्यादातर जो सास बहू के झगड़े दिखा रहे हैं, जी। फोर्सली शादियाँ दिखा देते हैं, जी, और ज़्यादातर जो है वो हमने औरत को मजलूम दिखाते हैं, ऐसे ड्रामों के बारे में क्या कहेंगे? होने चाहिए? यानी कि सास और बहू को लड़ाई नहीं करनी चाहिए तो क्या और करना चाहिए? इत्मीनान और मोहब्बत से रहना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू। कौन सा ड्रामा देख रहे हैं? कैसी तेरी खुदगर्जी, दानिश क्या तैमूर मैसेज का। मिल रहा है उसमें अब तक? उसमें अब तक मैसेज ये मिल रहा है कि जो जिनके पास सब कुछ है, दुनिया की दौलत है, वो कैसे गरीब को जो है ना तंग कर रहे हैं। जो एक गरीब फैमिली है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये लोग अपनी दौलत का घमंड है इन लोगों को, और ये सरासर गलत है। ऐसा इंशाल्लाह ड्रामा क्यों पसंद आ रहा है लोगों को जिसमें वो एक बेटी के बाप को तंग कर रहा है कि ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दो? नहीं, दिखाया जा रहा है दुनिया में ऐसे हो रहा है। लेकिन लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन औरतें पसंद कर रही हैं कि एंड इसका ऐसा जो शख्स हमें मिले। जी, लेकिन जो ज़बरदस्ती इसमें हमें देखें, बात यह है कि अब आप इसका भी ड्रामे की आगे और किस्तें आनी है, एंड पे इसको दिखाया जाएगा, इसका इबरत का निशान बनाया जाएगा ताकि लोगों को ये मैसेज मिले कि आया किसी की गरीब की बेटी को किसी की इज़्ज़त पे हाथ डालने से उसका क्या अंजाम होता है। ये इंशाल्लाह आने वाले किस्तों में आपको पता चल जाएगा। चलें, ठीक है जी, थैंक यू। कौन सा देख रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामा? जी, मेरे हमनशीन। क्या मैसेज अब तक उसमें? अब तक मैं क्या समझ आया, क्या सीखने को मिल रहा है? सीखने को अभी तक तो ये मिल रहा है उसमें, मतलब पठानों के बारे में वो ड्रामा है। तो पठान कहते हैं बहुत सख्त है, तो फिलहाल तो देख वो सख्त, इतनी सख्त भी नहीं है लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो कह रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे ड्रामे होने चाहिए। ज़बरदस्ती की शादी दिखाएंगे अभी उसमें? ऐसे ड्रामे तो अभी सारे सारा ड्रामा देखूंगा तो पता चलेगा। ऐसे चलो तो फिर अगली बीच में- बार आना। हाँ। थैंक यू। ओके।